द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राहुल गांधी आईवाईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हो रहे थे और जैसे ही राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई देते, उनका चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही पूरे प्रांगण में मौजूद लोगों का जोर से एक जयकारा निकलता है और राहुल गांधी के लिए एक जोश दिखाई देता है। हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो की खूब चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। तरह तरह की बातें उस वीडियो को लेकर कही जा रही हैं। श्रीनिवास बीवी ने भी वो वीडियो साझा करते हुए चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी उसमें महत्वपूर्ण है। वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है, कैसे मोदी सरकार को घेरा है, वो सब कुछ भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जरा हम उस वीडियो पर नजर डालना चाहते हैं जिस वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं। उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद श्रीनिवास बीवी जो कि इंडियन यूथ विंग के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। पहले जरा वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में आपने देखा जब राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ने के लिए आते हैं, एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, तुरंत ही शोर उस प्रांगण में मचने लगता है, यानी एक अलग तरीके की ऊर्जा उस प्रांगण में घूम जाती है। तो राहुल गांधी पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जो लोग सवाल उठा रहे थे, उन लोगों को यह वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरीके से अब पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, राहुल गांधी को लोग कैसे पसंद करने लगे हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार कैसे बढ़ती चली जा रही है। इन सब बातों को भी समझना होगा। आप जरा ये वीडियो देख लिया है आपने। अब श्रीनिवास बीवी ने क्या ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईवाईसी के महाअधिवेशन में जुड़े हमारे नेता राहुल गांधी जी, यानी राहुल गांधी जी जब जुड़ते हैं तो उसके बाद वहां का नज़ारा कुछ और ही दिखाई देता है। अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और ये बातें भी तरह तरह की कही जा रही हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से उस अधिवेशन में आए और जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, उससे उनके अंदर का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और उसको लेकर जो है वो जो वहाँ पे लोग थे उनका भी उत्साह दिखाई दे रहा था। यानी दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई, आप ये कह सकते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, उसके बाद तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। एक और ट्वीट किया है श्रीनिवास बीवी ने कि भाजपा के लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को भी जला देंगे। बेंगलुरु में जारी बेहतर भारत की बुनियाद महाधिवेशन में देश भर से आए युवा साथियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस सभा को संबोधित कर रहे थे। एक ट्वीट और श्रीनिवास बीवी की तरफ से आया है कि जब बेंगलुरु में जारी बेहतर भारत के बुनियाद महाधिवेशन में देश भर से आए युवा साथियों को संबोधित करते हुए श्री राहुल गांधी जी ने बताया देश से जुड़ने का तरीका, देश को आगे बढ़ाने का तरीका, ये सब बातें उस अधिवेशन के माध्यम से कही गई। तो बेहतर भारत की बुनियाद रखने के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी जुड़े इस युवा महाधिवेशन में और इसके बाद ये चर्चा आगे शुरू हुई। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान ने बाकायदे लिखा है कि मोदी की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया, सत्ता के लिए देश जला देंगे, बीजेपी आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है, मणिपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। और जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता, मणिपुर के वो ही एन बीरेन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने एन बीरेन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ताकि जो पिछले 80 दिनों से ज़्यादा समय से वहां पर हिंसा हो रही है, वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ से रह नहीं पा रहे हैं और ऐसी जगह पर उनको रखा गया है जहाँ पर रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में 70-70, 80-80 लोगों से ज़्यादा ऊपर रखे हुए हैं, हॉल अगर है तो उसमें 400-400 लोग भरे हुए हैं। वो एक भयावह दृश्य है। और फिर 2 महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसको देखकर तो पूरा देश शिहर उठा था और कोई भी ये नहीं कह रहा था कि ये हमारे भारत देश की तस्वीर हो सकती है। लेकिन कुछ महिलाएं जो कि नेता महिला थी,
वो ज़रूर इस तरीके की टिप्पणी कर रही थी कि इधर इस मणिपुर में जो है बॉडी को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके की भाषा कब इस्तेमाल हो रहा था। खैर उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी उसकी निंदा की जाए वो कम है, जितने भी शब्द इस्तेमाल किए जाए वो सब कम है। बात हम करते हैं राहुल गांधी के इस महाधिवेशन की। राहुल गांधी ने जुड़ने के बाद क्या क्या बातें कहीं। राहुल गांधी के साथ युवाओं के जुड़ने का उत्साह देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को देश का युवा समझने लगा है, राहुल गांधी को पसंद करने लगा है। इसीलिए न्यूज़ 24 के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी जी से आगे राहुल गांधी निकल जाते हैं। इसीलिए न्यूज़ तक के सर्वे में राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को पीछे छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये वाकई ये बात कह सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के पास फुल समय था मणिपुर जाने के लिए। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। वो अमेरिका दौरे पर चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। वो फ्रांस चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। वो इजिप्ट चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। वापस आकर एनडीए की बैठक कर लेते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते। जब इतनी बड़ी घटना सामने आ जाती है तो उसके बाद उनका 34 सेकंड का एक वक्तव्य आ जाता है, फिर भी वो शांत हो जाते हैं। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो रही और इसी को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। एक सांसद निलंबित भी हो गया है, धरना प्रदर्शन चल रहा है संसद के बाहर, लेकिन फिर भी मोदी जी बोलने के लिए अभी नहीं आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने पूर्वोत्तर राज्य में आग लगा दी है। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कुछ चुनिंदा लोगों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें मणिपुर की महिलाओं की पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। ये साफ तौर पर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं कि उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों की परवाह है, वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। उन्हें मणिपुर की महिलाओं के बारे में कोई मतलब नहीं है, उन्हें मणिपुर के दर्द से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मणिपुर से चीखती आ रही आवाज़ों से भी कोई मतलब नहीं है, घर जल रहे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है, लोग बेघर हो गए उससे भी कोई मतलब नहीं है, लोग मतलब आप समझिए अपने ही प्रदेश में शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर हो गए लोग, वो भी कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप सभी ने देखा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आपने सोचा होगा कि जब कोई राज्य जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलेगा। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री कम से कम इम्फाल जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही पीएम हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल सत्ता में दिलचस्पी है और वो इसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए वो मणिपुर को जला देंगे, वे पूरे देश को जला देंगे, उन्हें देश के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे, इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय युवा कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता खिलाफ लड़ने की है, वहीं आरएसएस बीजेपी चाहती है कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथों में हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने कहा कि आपके दिल में देश प्रेम है, जब देश को चोट लगती है तो देश के नागरिकों को चोट लगती है, तो आपके दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। मगर आरएसएस बीजेपी को लोगों को कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष गठबंधन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने एक नाम चुना है इंडिया, यह हमारे दिल से निकला था। जैसे ही हमने नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा सामने आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जहाँ भी ये बीजेपी जहाँ भी ये लोग मतलब नफरत फैलाएंगे, वहाँ आप जाकर मोहब्बत की दुकान खोलिए। तो मोहब्बत की दुकान का नारा भारत जोड़ो यात्रा से होते हुए कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी की जुबान पर आया और अब वो सभी कांग्रेसियों के जुबान पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल नफरत खत्म होगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो राहुल गांधी की ऊर्जा देखकर ज़रूर बीजेपी के नेताओं को पसीने छूट रहे होंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अब कौन सी रणनीति अपनाएं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ तो सारी रणनीति अपना ली गई। सदस्यता भी चली गई, बंगला भी चला गया, चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।
आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी की ऊर्जा और राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी देखकर, राहुल गांधी के लिए लोगों का प्रेम देखकर जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बेचैनी बढ़ गई होगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।